बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी की हदीस को ज़ईफ़ कहने पर मिर्ज़े ने एक फ़तवा लगाया है, पहले आप वो गौर से सुन लें। अगर हदीस की सनद ठीक हो और मतन ठीक ना हो तो क्या होगा? बनु मैया पर बहस वाले बाज़ अहले हदीस कहते हैं बुखारी मुस्लिम में ज़ईफ़ रवायतें मौजूद हैं। बाल लुटियां पाओ अगर वो कहते हैं उनको जड़े बड़ो राओ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵੇਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈਏ ਨਿਕਲੋ ਤੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁੰਨੀ हो सुन्नी ते ਅਸੀਂ हैं। अगर बुखारी मुस्लिम को भी नहीं किसी ने मानना तो वो कहां से अहले हदीस और सुन्नी है? तो बात ही खत्म हो गई, जाओ फिर निकलो इथों। ये जो आलिम कहता है ना उन्होंने कहा कि इधर थले लै मिंबर तू लवे, उन्होंने जरा परले पासे देख, जो परले पासे देखे पिछू। अब हम आपको बताते हैं मिर्ज़े के ये सारे फतवे खुद मिर्ज़े के मुजद्दिद, जिसको मिर्ज़ा इस सदी का मुजद्दिद मानते हैं यानी मौदूदी साहब, उन पर लग रहे हैं। क्योंकि मौदूदी ने सही बुखारी की कई अहादीस का इनकार किया है, बल्कि सिर्फ इनकार नहीं, उन अहादीस का मजाक भी उड़ाया है। मसलन तफ़हीमुल कुरान पारा नंबर 23 सूरह स्वाद हाशिया नंबर 36 के तहत मिर्ज़े का मुजद्दिद मौदूदी लिखता है कि ये हदीस हज़रत अबू हुरैरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है और इसे बुखारी, मुस्लिम और दूसरे मुहद्दिसीन ने मुतअद्दिद तरीक़ों से नकल किया है। ख़ुद बुखारी में मुख्तलिफ़ मकामात पर यह रिवायत जिन तरीक़ों से नकल की गई है उनमें से किसी में बीवियों की तादाद 60 बयान की गई है, किसी में 70, किसी में 90, किसी में 99 और किसी में 100। जहाँ तक इसनाद का ताल्लुक़ है, इनमें से अक्सर रिवायात की सनद कवी है और बेतबार रिवायत इसकी सेहत में कलाम नहीं किया जा सकता। लेकिन हदीस का मज़मून सरीह अकल के ख़िलाफ़ है और पुकार पुकार कर कह रहा है कि ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह हरगिज़ ना फरमाई होगी जिस तरह वो नकल हुई है, बल्कि आपने गालिबन यहूद की यावा गोयों का जिक्र करते हुए किसी मौके पर इसे बतौर मिसाल बयान फरमाया होगा और सामे को ये गलत फ़हमी लाहिक हो गई कि इस बात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बतौर वाक़या बयान फरमा रहे हैं। ऐसी रिवायात को महज सिहत सनद के ज़ोर पर लोगों के हल्क से उतरवाने की कोशिश करना दीन को मज़हका बनाना है। इसके बाद मौदूदी साहब कैलकुलेटर लेकर बैठ गए और ये साबित करने की कोशिश की कि ये अमलन मुमकिन भी नहीं है। मौदूदी की ये सारी इबारत का हासिल ये है कि बुखारी मुस्लिम की वो रिवायत जिसमें आता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम एक रात में अपनी सारी बीवियों के पास गए थे और हम बिस्तरी की थी, तो ये वाक़या अगरचे बुखारी मुस्लिम में है, सनद भी इसकी सही है, रावी भी सिका है, लेकिन इसके बावजूद बकौल मौदूदी के इस हदीस का मज़मून सरीह अकल के ख़िलाफ़ है। नंबर 2, ये बात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हरगिज़ नहीं फरमाई। नंबर 3, ये बात यहूदियों की यावा गोई है। नंबर 4, इसको मान लेना ये दीन का मजाक उड़ाना है। इससे बढ़कर बुखारी मुस्लिम की हदीसों का इनकार और किस तरह किया जा सकता है? तो मिर्ज़े के अपने फतवे के मुताबिक मिर्ज़े का मुजद्दिद सुन्नी नहीं है, टुन्नी है और ये परवेज़ियों के खाते में चला गया है। एक और मिसाल भी हम आपके सामने पेश करते हैं। तफ़हीमुल कुरान पारा नंबर 17 सूरह अंबिया हाशिया नंबर 60 के तहत बुखारी की एक हदीस पर बहस करते हुए मौदूदी लिखता है, बदकिस्मती से हदीस की एक रिवायत में ये बात आ गई है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में 3 मरतबा झूठ बोले हैं। इनमें से एक झूठ तो ये है और दूसरा झूठ सूरह साफ़ात में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल इन्नी सकीम है और तीसरा झूठ इनका अपनी बीवी को बहन कहना है, जिसका जिक्र कुरान में नहीं बल्कि बाइबल की किताब पैदाइश में है। एक गिरोह रिवायत परस्ती में गुलू करके इस हद तक पहुँच जाता है कि इसे बुखारी मुस्लिम के चंद रावियों की सदाकत ज़्यादा अजीज़ है और इस बात की परवाह नहीं कि इससे एक नबी पर झूठ का इल्ज़ाम आयद होता है। जी नाज़रीन, यहाँ मौदूदी ने सही बुखारी की हदीस का इनकार भी किया और साथ ये भी कहा कि जो इसको मानने वाले हैं वो रिवायत परस्त हैं, गुलू करते हैं, गाली हैं, और साथ ये भी कहा कि इस हदीस को मान लेने से एक नबी को झूठा मानना पड़ता है। हालांकि इस हदीस में जो किज़्ब का लफ्ज़ है इससे मुराद तौरिया है, हकीकतन झूठ मुराद नहीं है। लेकिन बहरहाल वो बात तो एक तरफ, यहाँ मौदूदी ने बुखारी की इस हदीस का वाज़ेह तौर पर इनकार किया है और मानने वालों को रिवायत परस्त कहा है। तो मिर्ज़े के फतवे के मुताबिक मौदूदी परवेज़ियों के खाते में चला गया, वो टुन्नी है, सुन्नी नहीं है। अब मिर्ज़े का फतवा आप दोबारा सुने। अगर हदीस की सनद ठीक हो और मतन ठीक ना हो तो क्या होगा? बनु मैया पर बहस वाले बाज़ अहले हदीस कहते हैं बुखारी मुस्लिम में ज़ईफ़ रवायतें मौजूद हैं। बाज़ अहले हदीस कहते हैं या नहीं कहते, मौदूदी से तो हमने साबित कर दिया है और तफ़हीमुल कुरान से साबित कर दिया है। बाल लुटियां पाओ अगर वो कहते हैं
उनको जड़े बड़ो रहो, ਅਸੀਂ फिर ਤੁਹਾਨੂੰ परवेजियां के खाते पाइए निकलो तू, यही तो ਅਸੀਂ कह रहे हैं ਤੁਸੀਂ टुन्नी हो सुन्नी ते ਅਸੀਂ हैं। अगर मिर्ज़े के अंदर मुनाफ़क़त नहीं है तो मिर्ज़े को चाहिए सबसे पहले मौदूदी को परवेजियों के खाते में डाले और उसको बाहर निकाले और वाज़े तौर पर यह कहे कि मौदूदी सुन्नी नहीं है, टुन्नी है। हाँ। अगर बुखारी मुस्लिम को भी नहीं किसी ने मानना तो वो कहां से अहले हदीस और सुन्नी है, तो बात ही खत्म हो गई, जाओ फिर निकलो इथों। हम भी मिर्ज़े से पूछते हैं तेरा मुजद्दिद मौदूदी कैसे सुन्नी हो गया, उसको क्यों बाहर नहीं निकाल रहा। ये जो आलिम कहता है ना उन्होंने कहा कि इधर थले लै मिंबर तू लवे, उन्होंने जरा परले पासे देख, जो परले पासे देखे पिछू। जी नाज़रीन, आपने मिर्ज़े की हरकत देखी और इसकी तरबियत देखी, जो अमल मिर्ज़ा बता रहा है अपने शागिर्दों को। तो हमारा सवाल है, अगर मौदूदी कब्र से निकल आए तो मिर्ज़ा मौदूदी के मुतल्लिक भी यही कहेगा कि इसको खड़ा करो और फिर वही हरकत बताएगा जो इसने यहाँ बताई। बहरहाल मौदूदी पर मिर्ज़ा ये फतवे नहीं लगा सकता, क्योंकि मिर्ज़ा कहता है कि मैं अला वजहिल बसीरत कहता हूँ कि मौदूदी इस सदी का मुजद्दिद है। यानी मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो मैं यानी अपने इस रीसेंट पास में यानी एक शख्स ऐसा है जिसे मैं मुजद्दिद समझता हूँ अला वजह बसीरत के, उनके असरात पूरी दुनिया पे हैं, और वो मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ताला। अच्छा। और मैं इसमें कोई यानी गुलूफ से काम नहीं लूँगा, मुझे तो सदियों में उनके लेवल का कोई बंदा नज़र नहीं आता जिस फील्ड में उन्होंने इल्मी कारनामा किया है, चाहे कुरान की तफसीर लिखी हो, चाहे खिलाफत और मलूकियत लिखी हो। इसी तफसीर में मौदूदी बुखारी मुस्लिम की हदीसों पर निश्तर चला रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन मिर्ज़ा कहता है ये सदी का मुजद्दिद है। अब अगर मिर्ज़ा मुनाफिक नहीं है तो अपने फतवों पर कायम रहे और मौदूदी को परवेजियों के खाते में डाले और इसको बाहर निकाले और ये कहे वीडियो में कि ये सुन्नी नहीं था बल्कि टुन्नी था। लेकिन मिर्ज़ा कभी भी ऐसा नहीं करेगा। इसी से आप समझ लें कि मिर्ज़ा किस दर्जे का मुनाफिक और 2 नंबर है। और इसके साथ साथ बतौर लतीफ़े के जुनैद सलीम का तबसरा भी मिर्ज़ा के बारे में सुन लें। तो उन्होंने ये बात की थी, उन्होंने कहा मैं 70% मामलात पे इंजीनियर साहब से इख्तलाफ करता हूँ, 70% मामलात पे मेरा उनसे इख्तलाफ है, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कहता हूँ कि उनके कौलो फेल में रत्ती बराबर भी तजाद नहीं है। यार ये बड़ा क्रेडिट है। अब जुनैद सलीम पता नहीं किसकी बात सुनकर मुतासिर हो रहा है कि रत्ती भर इसके कौलो फेल में तजाद नहीं। अल्लाह के बंदे, तू मिर्ज़े को सुन तो तुझे पता चले इसकी गुफ्तगू में कौलो फेल में किस कदर तजाद बयानी पाई जाती है।